प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हनोक के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 5 में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब आदम और हव्वा ने पृथ्वी पर अदन की वाटिका में गुनाह कर परमेश्वर से अपना संबंध तोड़ लिया था। परंतु फिर भी दयालु परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पृथ्वी पर बढ़ने व फूलने का आशीष दिया। तब हम उत्पत्ति अध्याय में ही जब आदम की वंशावली को देखते हैं, तब वहां आदम की ही वंशावली में हम हनोक के विषय देखते हैं, जो कि आदम की 7वीं पीढ़ी का एक मनुष्य था। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मतुशेलह था। तब मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक कुल 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और हनोक के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए। यहाँ हम देख सकते हैं कि 65 वर्ष के बाद जब मतुशेलह उत्पन्न हुआ, तब हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। तो यह परमेश्वर के साथ चलने का सफर उसके बेटे मतुशेलह के उत्पन्न होने के बाद हुआ। और इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की रही। और बाइबल स्पष्ट करती है यह भी कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, अर्थात जिंदा उठा लिया। उसका रैप्चर हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे तो बाइबल हनोक के विषय कुछ ज़्यादा नहीं बताती, परंतु जितना बताती है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है, हमारे सीखने व समझने के लिए। आदम की वंशावली में हनोक ही परमेश्वर का भय मानने वाला, उसे आराधना करने वाला मनुष्य बना, जो विश्वास से तथा आज्ञाकारिता से चलता रहा, जिसका आज बाइबल छोटे शब्दों में ही वर्णन करती है। बाइबल में एक और स्थान पर हम हनोक के विषय पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 11 के वचन 5 में, जहाँ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ भी पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को हनोक के परमेश्वर को प्रसन्न किए जाने के विषय लिखता है। यहाँ थोड़ा रुककर हम पहले जान लेंगे उस समय काल को जिस समय में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरे प्रियो, जब हनोक का समय काल था, वह समय नूह के भी आने के पहले का ही समय था, जब पृथ्वी पर पाप व उपद्रव बहुत बढ़ गया था। आदम के अदन की वाटिका से निकाले जाने के पश्चात पृथ्वी पर दानवों व राक्षसों का और बुराई से भरा हुआ समय काल चला। इसी कारण परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर जलप्रलय भी आई थी, जिसके विषय हम सभी जानते हैं। जब पृथ्वी पर बुराई बढ़ती गई, और हम यहाँ समझ लें कि हनोक उसी समय काल का एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर का भय रखने वाला, उसे प्रसन्न करने वाला मनुष्य बना। जबकि उस समय में बुराई चारों ओर थी, पापमय जीवन फैला पड़ा था। हनोक चाहता तो वह भी उस बुराई से, दुष्टताई से भरे समय काल में पाप में गिर सकता था, परंतु हम उसके विषय यही अध्ययन करते हैं आज कि उसने परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं छोड़ा, जिस कारण उसने परमेश्वर को प्रसन्न भी किया। नूह हनोक का ही परपोता भी था, अर्थात हनोक के परमेश्वर के साथ साथ चलने से उसकी पीढ़ी भी धर्मी व आशीषित बनी, जिसमें से नूह उसका परपोता भी उत्पन्न हुआ। हनोक के विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया तथा उसी के द्वारा हनोक की पीढ़ी में आशीष फला। मेरे प्रियो, अब हमें यहाँ समझना यह है कि किस प्रकार हनोक ऐसे समय काल में जहाँ पाप ही पाप पृथ्वी पर भरा पड़ा था, उस समय भी हनोक परमेश्वर के भय को अपने हृदय में रखे फिरता था और विश्वास रखता था कि यहोवा परमेश्वर उसे व उसकी पीढ़ियों को आशीष भी देंगे, जैसा कि हम नूह के परिवार में भी यहोवा की ओर से आशीष को देख पा रहे हैं। बाइबल की पुस्तक में हनोक के विषय जो हम पढ़ते हैं, वह आशीषित व हमें सचेत व जागरूक करने के विषय पवित्र आत्मा द्वारा दर्ज किया गया है।
और बाइबल से अलग हनोक की पुस्तक को रखा गया है, क्योंकि हनोक के पुस्तक में उस समय के विषय अर्थात दानवों व पापी जाति के विषय विस्तार से दर्शाया गया है, जिसका वर्णन बाइबल पूरी तरह नहीं करती। उससे अलग हनोक की पुस्तक में उस समय काल का विस्तार से वर्णन किया गया है, और गहरी रीति से उस समय काल को जानने के लिए आप हनोक की पुस्तक को अलग से पढ़ सकते हैं कि उस समय में किस प्रकार दुष्टताई पृथ्वी पर बढ़ गई थी कि आगे चलकर परमेश्वर को पृथ्वी को जल प्रलय से समाप्त करना पड़ा। परंतु मेरे प्रियो, हमारे सीखने की बात आज यह है कि उस दुष्टताई व पाप से भरे समय काल में भी हनोक पवित्रताई में, सिधाई में और खराई में बना रहा। जो हनोक ने अपने पूर्वजों से परमेश्वर के विषय सीखा व जाना होगा, जैसे आदम के विषय, उसी के आधार पर हनोक परमेश्वर का सच्चा भय अपने हृदय में लिए फिरता था, और परमेश्वर भी हनोक से ही बात करता था, तथा हनोक एक सिद्ध बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करता था। इसी कारण बाइबल में स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जबकि उस समय में कोई प्रचारक, कोई उपदेशक, कोई कलीसियाएं भी नहीं होती थी जो कि परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करें। परंतु फिर भी हनोक आत्मा में खराई से परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसकी इच्छाओं में बढ़ता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें जांचना है हनोक के जीवन से अपने आप के जीवन को, कि आज तो हम नए नियम के विश्वासी जन हैं। प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों को धोने के लिए भी पर्याप्त है, तथा पवित्र आत्मा रूपी एक सच्चा सहायक भी हमारे साथ सर्वदा है। कलीसियाएं, प्रचारक, उपदेशकों की हम सदा संगति करते हैं। क्या तब भी हम सिद्ध व खरे विश्वासी हैं जो कह सकें कि आज ही चाहे प्रभु बादलों पर हमें लेने आ जाए, हमें विश्वास है कि वह हमें देह सहित जीवित उठा लेगा, अर्थात हमारा रैप्चर हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, आप तो क्या, मैं भी ऐसा अभी तक नहीं कह सकती कि हम हनोक के जैसे सिद्ध व खरे विश्वासी बनकर चल रहे हैं। परंतु हाँ, हम कह सकते हैं कि हनोक का चरित्र हमें प्रेरित करता है सच्चाई व खराई से और विश्वास में चलने के लिए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय हम हनोक के जीवन से देख सकते हैं, और परमेश्वर के साथ साथ चलने के विषय भी। जैसे हनोक चलता रहा उस समय काल में भी, जब पवित्र आत्मा भी नहीं था और चारों ओर पृथ्वी पर उपद्रव और बुराई फैली हुई थी। उस समय काल में हनोक की चर्चा की गई है बाइबल की पुस्तक में। उसके परमेश्वर के साथ साथ चलने का विषय वहां पर लिखा गया है, जो कि काफी है हम आज के नए नियम के विश्वासियों के सीखने के लिए, कि चाहे संसार पाप में ही क्यों ना चले, चाहे चारों ओर की परिस्थितियां बिगड़ी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों ओर अनैतिकता या पाप का माहौल ही क्यों ना फैला हो, परंतु यदि मेरे प्रियो हम परमेश्वर का भय रखने वाले, उसकी इच्छा पर चलने वाले, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले, उसे सिद्ध व शुद्ध बलिदान सदा सर्वदा भेंट करने वाले मनुष्य हैं, तो एक तो हम उस संसारिक पापमय जीवन के गुलाम कभी नहीं बनेंगे, और निश्चय ही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे और अनंत जीवन के वारिस भी बन पाएंगे। हालेलुया। जैसे हनोक भी हुआ सच्चा व खरा मनुष्य, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। और बाइबल पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे पास परमेश्वर को जानने के विषय सिद्ध परिमाण भी हैं बाइबल के रूप में, परंतु क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत है कि हम परिस्थितियां आने पर, मुश्किलें आने पर, पीड़ाएं आने पर भी अपने उसी विश्वास की रखवाली कर परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएं? जांचे हम अपने आप को आज। बाइबल में जहाँ भी हम हनोक के विषय पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के साथ साथ चला तथा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह साथ साथ चलना मेरे प्रियो केवल मात्र साधारण शब्द ही नहीं है, यह वह गहरे भेद है जिसे आज हमें सीखना व समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ साथ चलकर परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है। मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं को मानकर, पवित्रताई में जीवन बिताकर, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाकर, धन्यवादी बने रहकर, संसार से बैर तथा परमेश्वर से प्रेम रखकर, हर परिस्थिति में विश्वास में मजबूत बने रहकर, उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बनाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं।
इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है तथा इसी प्रकार परमेश्वर के साथ साथ भी चला जाता है, जो हम हनोक के विषय में भी आज पढ़ रहे हैं कि उसने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं से मिला दिया, अपने हृदय को पापमय समय में भी शुद्ध रखा, खरा रखा। संसार के दुष्ट वातावरण का प्रभाव उसने अपने जीवन पर नहीं पड़ने दिया तथा सदा परमेश्वर का भय अपने भीतर रखकर वह चलता रहा। इसी कारण मेरे प्रियो, उसने उस समय काल में मृत्यु को ना देखा, वरन देह सहित जीवित उठा लिया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर पर विश्वास रखना। बिना विश्वास के तो हम ना तो परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, ना ही परमेश्वर को प्रसन्न ही कर सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हम में हनोक जैसा विश्वास होना आवश्यक है। विश्वास ही वह मजबूत कड़ी है जो हमें परमेश्वर के निकट और निकट लाती है, हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध को दृढ़ व मजबूत व भय रखने वाला बनाती है। हमें सदा सर्वदा परमेश्वर की इच्छाओं में अपना जीवन बिताने के विषय बताती है। उसका भय रखते हुए ही हम बुराई से अलग रह सकते हैं। जैसे हनोक भी उस समय काल की बुराइयों से अलग रह पाया, केवल परमेश्वर की इच्छा में ही उसने अपना जीवन बिताया और उसे प्रसन्न भी किया। क्योंकि मेरे प्रियो, उस समय काल में तो परमेश्वर पर विश्वास रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता था, क्योंकि तब ना तो पवित्र शास्त्र, ना प्रचारक, ना उपदेशक, और ऐसे समय में ही हनोक के विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और आज तो हमारे पास पवित्र शास्त्र भी है, प्रचारक, उपदेशक भी, फिर भी हम अविश्वास में पड़े रहते हैं। कभी कभी तो अनाज्ञाकारिता में भी जीवन बिताते हैं, जो जीवन परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, हमें भी हनोक की तरह अपने विश्वास की सदा रखवाली करनी चाहिए। समय की बुराई से, पाप से खुद को बचाकर रखना चाहिए। सदा परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बनाना चाहिए। तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे और अनंत जीवन के सहभागी भी बन पाएंगे, जैसे हनोक भी बना। अपनी आयु के 65 वर्ष तक मैं ऐसा समझती हूँ कि हनोक परमेश्वर को खोजता रहा, ढूंढता रहा, परंतु 65 वर्ष के बाद ही बाइबल बताती है कि वह मतुशेलह के पिता बनने के बाद 300 वर्ष तक वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मैं ऐसा समझती हूँ उससे पहले उस समय काल में, उन बुराइयों के समय में वह परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता होगा, उसे खोजता होगा। तभी वह अपने बेटे की उत्पन्न होने के बाद परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक चला। मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक के जीवन में एक नई दिशा आई, जो परमेश्वर के साथ साथ उसे ले चली। हालेलुया। और आपके विश्वास द्वारा परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जीवित देह सहित परमेश्वर के साथ उठाए भी जा सकते हैं, अर्थात मृत्यु को ना देखकर जीवन को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हनोक ने भी परमेश्वर को 300 वर्ष तक समर्पण किया। तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर को समर्पण करना सीखना है और प्रसन्न करना भी है। हम भी मृत्यु को उस वजह से ना देखेंगे और देह सहित परमेश्वर द्वारा जीवित उठाए जाएंगे। तो भाइयों बहनों, हनोक के चरित्र से आज खुद को नया करें, विश्वास की रखवाली करें, परमेश्वर के साथ साथ अर्थात उसकी सभी इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बनाते हुए उसकी आज्ञाओं में एक मन होकर चलें तथा अनंत जीवन की आशीषों को प्राप्त कर सदा अनंत जीवन के वारिस बने। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अनोख के विषय के कथन को आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।